पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि हाथों को साबुन से अच्छे से धोना ना भूलें, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये साबुन और सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को मारने में वाक़ई में इफ़ेक्टिव हैं या नहीं? अगर इफ़ेक्टिव हैं, तो कोरोना वायरस को इनका मारने का मैकेनिज़्म क्या है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और साबुन और सैनिटाइज़र में से दोनों में से बेहतर कौन-सा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल साबुन और सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को मार सकते हैं। जहाँ पे साबुन की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें एम्फीफाइल्स कहा जाता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये स्पर्म्स की शेप के होते हैं। एक साइड से इनका हेड होता है और पीछे से टेल होती है। जो साबुन के मॉलिक्यूल्स का हेड है, ये हेड पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि टेल जो है पानी को रिपेल करती है। टेल जो है ये ऑयल और फैट्स को प्रेफर करती है, ये ऑयल और फैट की तरफ चिपकती है, उनके साथ चिपकती है। तो उससे होता ये है कि जब भी हम अपने हाथ धोते हैं, हाथों के ऊपर कोई मिट्टी या मैल वगैरह या कुछ ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह लगा होता है, तो साबुन के जो मॉलिक्यूल का हेड है, हेड पानी के साथ चिपकता है। टेल जो है, टेल उस ऑयल के साथ चिपकती है। अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करते हैं और उसी की मदद से ये हमारे हाथों की मैल जो है वो उखाड़ देते हैं और पानी के साथ वो जो मैल है वो बह जाती है। अब जहाँ पे कोरोना वायरस की बात आती है, जैसे मैंने हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोरोना वायरस जो है, इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ये कांटे जैसे लगे हुए होते हैं। और ये जो कांटे हैं, इन कांटों के नीचे की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जिनके ऊपर ये कांटे बैठे हुए हैं, ये कोरोना वायरस की आउटर मोस्ट लेयर जो है ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। लेमेन्स लैंग्वेज में कहें तो ये फैट्स की बनी हुई होती है। अब जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है, इसका टेल जो है, टेल इस फैट्स के साथ चिपकने की कोशिश करता है, इस फैट्स के साथ चिपक जाता है। और हेड जो है, हेड पानी के साथ चिपकता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जब आप रगड़ते हैं तो इसकी जो लेयर है उसे उखाड़ देता है साबुन, इसकी गट्स बाहर निकाल देता है, इसको पूरा डैमेज कर देता है। तो जब इस कोरोना वायरस के गट्स बाहर निकाल देता है ये साबुन, तो इसके अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है, आपके साबुन के जो बबल्स हैं, छोटे छोटे बबल्स, उन बबल्स में ये ट्रैप हो जाते हैं। और जब आप पानी फेंकते हैं तो उस बबल्स के साथ ही इसके गट्स पूरे जो हैं ये पानी के साथ बह जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अक्सर देखा होगा मीट खाने के बाद, खासकर चर्बी वाला मीट खाने के बाद, जब आप साबुन से हाथ धोते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अच्छे से रगड़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके वो ग्रीस, वो चर्बी आपके हाथों से उतरती है। सेम इज द केस विद कोरोना वायरस। जब आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उसके फैट्स को उखाड़ने में। इसीलिए WHO और डॉक्टर्स की काफ़ी मेडिकल एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करती हैं कि आप अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए अच्छे से धोएं, तभी जाके साबुन जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट अच्छे से काम करेगा। तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अब जहां पे हैंड सैनिटाइजर की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हैंड सैनिटाइजर भी कोरोना वायरस को मार देता है। हैंड सैनिटाइजर के अंदर जो अल्कोहल है, अल्कोहल इज द रियल किलर। अल्कोहल जब आप कोरोना वायरस के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये जो कोरोना वायरस का आउटर मोस्ट लेयर है, इसे ये अल्कोहल डिसॉल्व कर देता है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपके हैंड सैनिटाइजर के अंदर कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए, तभी जाके वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस दिखाएगा। तो अगली बार जब भी आप हैंड सैनिटाइजर परचेज करेंगे तो ध्यान रखिए उसमें एथेनॉल हो, आइसोप्रोपेनॉल हो या फिर एन प्रोपेनॉल हो, इन तीनों में से कोई भी अल्कोहल उसमें हो, ये 60% से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि साबुन और सैनिटाइजर दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट? इन दोनों में से हमें किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से, उनके मुताबिक साबुन जो है वो हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा इफेक्टिव है। उसकी दो बड़ी वजह बता रहे हैं वो। पहली वजह बता रहे हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब है कि आपके हाथ जो है, ज्यादातर इनके ऊपर मिट्टी लगी होती है, मैल लगी होती है, कुछ ग्रीस लगी होती है। तो जब आप हैंड सैनिटाइजर स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, तो हैंड सैनिटाइजर जो है आपके जो कोरोना वायरस है वो ज्यादा कभी कभी मिट्टी, मैल, ग्रीस के नीचे छुप सकता है, सैनिटाइजर वहां पहुंच नहीं सकता, डायरेक्ट कांटेक्ट उसका नहीं हो सकता कोरोना वायरस के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस को मार ना पाए। पर जहाँ पे साबुन और पानी की बात आती है, तो साबुन और पानी से जब आप हाथ धोते हैं, साबुन आपकी मैल, मिट्टी, ग्रीस को उतार देता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है कोरोना वायरस के और उसे मार देता है। इसलिए साबुन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी वजह बता रहे हैं वो कि साबुन जो है उसका किलिंग स्पेक्ट्रम बड़ा है। कहने का मतलब साबुन ज़्यादा जर्म्स, ज़्यादा वायरसेस, ज़्यादा पैथोजेंस को मार सकता है, पर सैनिटाइजर जो है वो लिमिटेड वायरसेस और लिमिटेड जर्म्स को मार सकता है। तो इसलिए साबुन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। सैनिटाइजर आप वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ पे साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है। आप सफ़र
घर में है, ऑफिस में है, तब हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए और जो ही मौका मिले साबुन से और पानी से अपने हाथ जो हैं अच्छे से धो डालें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। मेरे एजुकेशनल वीडियोस जो है आप खान स्पीक सेल्फ लर्निंग मेरा चैनल उस पर भी देख सकते हैं और कश्मीर क्राउन पे भी देख सकते हैं। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.